बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 के ट्यूशन के प्रथम भाग के 8वें पाठ को पढ़ा रही हूँ। 8वें पाठ को संस्कृत में अष्टमा पाठा कहा जाता है। इस पाठ का नाम है नीति पद्यानि। मतलब नीति मतलब नैतिक शिक्षा। पद मतलब समझते हैं आप लोग। पद का मतलब होता है, ऐसे हिंदी में होता है ना कविता, उसको कविता को पद कहा जाता है। वैसे ही श्लोक को पद कहते हैं, और जो कहानी की तरह होता है इस टाइप से, उसको हम लोग गद्य कहते हैं। तो ये नीति पद है, जिस पद में नैतिक शिक्षा हमें दी गई है। और आप लोगों को पता है कि जीवन में किताबी नैतिक शिक्षा की बहुत ही अहमियत है। नैतिक शिक्षा के बिना ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। नैतिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है एक सफल जीवन के लिए। अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति से जुड़ा हुआ विपुल मतलब होता है बहुत सारे साहित्य हैं। सदाचार शिक्षा नीति मानवान उन्नतान करोति। सदाचार के शिक्षा से जो नीति जो होती है, जो नैतिक शिक्षा होती है, मानवों की उन्नति करती है। नीति क्वचित कथा रूपेण प्रकाशते क्वचित पद रूपेण। नीति जो नैतिक शिक्षा जो होती है, कहीं कथा के रूप में, कि गद्य के रूप में, और क्वचित पद रूपेण जो श्लोक के रूप में प्रस्तुत होती है। पंचतंत्र कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति। पंचतंत्र जिसके बहुत ही फेमस है वो नीति ग्रंथ है। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं आदि ग्रंथ पद्यात्मक। नीति शतकम जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि गद्य के रूप में होता है नैतिक शिक्षा, और पद के रूप में जो गद्य होता है वो कहानी के रूप में होता है, पद जो होता है वो श्लोक के रूप में होता है। तो नीति शतक जो साहित्य का नाम है, संस्कृत साहित्य चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं इस प्रकार ग्रंथा जो पद्यात्मक है, मतलब पद के रूप में मिलेंगे, गद्य के रूप में नहीं। सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति। ये जो नीति शतक है, चाणक्य नीति है, दुर्नीति है, मानव को प्रगति की ओर ले जाते हैं। उन शिक्षाओं को पढ़ के मानव प्रगति करता है। ते मानव विचार पूर्वकम स्वकीय मार्गम निश्चित सत्कार्य कृत्वा उन्नतो भवति। वे मानवों के द्वारा उसको स्वीकार करके, उसके मार्ग पे चल करके समाज का हित होता है। और इसलिए नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि उसको पढ़ करके खुद का कल्याण करे और समाज का कल्याण करे। प्रस्तुत पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलानि संति। जो नीति जो प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक दिया हुआ है वो नीति शतक का है। और नीति शतक किसके द्वारा, नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। अब मैं श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरम आराधते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, अज्ञ मतलब होता है जो मूर्ख लोग हैं, जिसके पास किताबी ज्ञान नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। सुखम आराध्य, सुखम मतलब होता है आसानी से, तो सुखम आराध्य मतलब समझाना। तो मूर्ख लोगों को हम कोई भी बात आसानी से समझा सकते हैं। सुख तरम आराधते विशेषज्ञ, तो विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों को भी हम आसानी से कोई भी बात समझा सकते हैं। ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। ज्ञान लव दुर्विग्धम का मतलब होता है कि जो लोग न मूर्ख हैं न ज्ञानी हैं, मतलब कि अल्प ज्ञानी हैं, न वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, न वो ज्ञानी लोगों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, मतलब ऐसे लोगों को भगवान भी, ब्रह्मा जी भी न रंजति मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो आपकी बात को आसानी से समझ जाएंगे, आपकी बात को समझेंगे। जो विद्वान लोग होते हैं वो भी आपकी बात को आसानी से समझ जाएंगे, पर जो न मूर्ख होते हैं न ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अब दूसरा श्लोक ये है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म
ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पे भारभूता होगा, गलती से हो गया है। येषाम न विद्या, येषाम मतलब जिनके, येषाम किसके लिए, हम सबों के लिए, हर इंसान की बात हो रही है। इसके पास ना विद्या है, ना कोई तप मतलब तपस्या करने की शक्ति है, ना दान देने की शक्ति है, न च अपि शीलम, शील मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ना कोई अच्छा व्यवहार है, ना कोई गुण है, मतलब कोई भी गुण नहीं, ना खेलने का गुण है, ना गाने का गुण है, कोई भी क्वालिटी ही नहीं है, ना कोई धर्म है, धर्म मतलब किसी भी काम करने का कानून तौर तरीका वो भी नहीं है। ते मर्तलोक के, ये पृथ्वी मर्त, हमारी पृथ्वी मर्तलोक है ना, भूवि भारभूता, इस पृथ्वी पर भार के समान है। किसके, मनुष्य के रूप में मेरे को भार के समान है, और मनुष्य के रूप में जानवर के समान है। बस जिन लोगों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना कोई अच्छा व्यवहार है, ना कोई गुण है, ना कोई धर्म है, वे इस मृत्यु लोक पर मनुष्य के रूप में भार के समान, जानवर के समान विचरण करते हैं। मृगाश्चरन्ति मतलब जानवर के समान चढ़ते हैं। जानवर जो होते हैं उनको तो कोई काम नहीं, सिर्फ खाना है, सोना है, तो मतलब उनको तो वही काम है। पर मनुष्य के रूप में जब जन्म लिया तो बहुत सारे काम है ना, बहुत कुछ सीखना है ना। तो जब मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो बहुत ये सब विद्या हासिल करना पड़ेगा, तप हासिल करना पड़ेगा, इतनी शक्ति हासिल करनी पड़ेगी कि दान भी दे सके, अच्छा व्यवहार तो रखना ही पड़ेगा, बहुत सारे गुण तो सीखने ही पड़ेंगे, धर्म के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। अगर ये सब नए काम नहीं करेंगे तो हम भी मनुष्य के रूप में जानवर ही कहलाएंगे। ये श्लोक का ये मतलब हुआ। जैड, अब तीसरा श्लोक है। अब तीसरा श्लोक मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी।